मैं चला, वो चला, वो भी चला। वो ठान के निकला था घर से मुश्किलों को तोड़ने। मैं चला इंसान का इंसान से रिश्ता जोड़ने। उसने भी अब कसली कमर करना है अब सबका भला। आजमा के देख लो, तुम एक दिन चल के अकेले पाओगे तुम अपने पीछे भीड़ के रेले और मेले। हौसलों के वार से मिटता है हर एक जलजला। एक करोड़ जीत गया। मैं चला, वो चला, वो भी चला। मैं चला, वो चला, हिंदुस्तान चला। वाकई कौन बनेगा करोड़पति के साथ एक संग एक रंग होकर सारा हिंदुस्तान चल पड़ा, हर इंसान चल पड़ा। उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान गुण और गर्व का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, आज इस नए हफ्ते के खेल की शुरुआत हो रही है पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट अर्चना हराले के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर इंतजार करना पड़ा। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, अर्चना हराले खड़गांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हैं। ये एक टीचर हैं और पिछले हफ्ते जब इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू किया था तभी समय समाप्त हो गया था। आज हम पहले अर्चना के साथ खेल पूरा करेंगे, उसके बाद नए खिलाड़ियों से परिचय करेंगे। अर्चना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरा हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ा। छुट्टियां थी ना। हाँ। तो मैं जूहू पर गई थी सर। जूहू पर गई थी आप? हाँ, तो वहाँ पर सर मैंने आपका बंगला देखा, जलसा। तो करीब 5 बजे का समय था, तो मैंने आपके घर के बाहर बहुत भीड़ देखी। तो मैंने कहा कि ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। तो वहाँ से पता चला मुझे कि अब इस वक्त अभी जी यहाँ से जाते हैं तो खाली उनका एक झलक देखने के लिए वो सब इकट्ठा हुए। फिर भी मैंने सोचा कि मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ कि मैं आपको इतने नज़दीक से देखी, आपसे हाथ मिला सकी। मैं तो कितनी नसीब वाली हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ उस वक्त का। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी ये है कि 1982 में एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था मैं, जिसका नाम था कुली। उसमें मैं घायल हो गया था। वहाँ से ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से मैं बच गया। तो 1982 से जब मैं घर वापस आया 2-3 महीना अस्पताल में बिताने के बाद, तब से हर इतवार को ये जो हमारे चाहने वाले हैं ये हमारे फाटक पे आते हैं और मैं उनसे मिलने आता हूं बाहर और उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर जनता का स्नेह, प्यार और उनकी प्रार्थनाएं न मिलती मुझे, तो आज मैं आपके सामने न बैठा होता। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी। आप यहाँ पर अपने पतिदेव को लाई हुई हैं। हाँ सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार आपका तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जिन परिस्थितियों से आप गुजरे और जिसको आपको बहुत दुख हुआ, वो शायद आज की जनता नहीं जानती है और ना ही शायद आज के दर्शक जानते होंगे। इनके एक मित्र थे बहुत गहरे और घनिष्ठ, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई जबकि ये उनसे मिलने गए। और इनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनसे मिलने ना जाते या उनको वहाँ ना बुलाते तो शायद उनकी मृत्यु न होती, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया उसके बाद। अब जिनकी मृत्यु होगी उनके पुत्र की देखभाल कर रहे हैं और बहुत नेक काज कर रहे हैं, इसलिए हमने आपकी तारीफ पिछली बार भी की थी।
आज फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न में जाके 5 करोड़ मिलेंगे। 4 लाइफलाइन है। तो एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे पास यहाँ श्री राहुल देव जी हैं। उनके बारे में भी आपको पिछली बार परिचय दे दिया था हमने। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं आप? हाँ। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। आज के इस खेल का पहला कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाल गंगाधर तिलक के इस नारे को पूरा करें। स्वराज मेरा डैश है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे को आपको पूरा करना है और आपके ऑप्शंस है ये। ए मौलिक अधिकार, बी मातृभूमि, सी देश या डी जन्म सिद्ध अधिकार। सर डी जन्म सिद्ध अधिकार। श्योर हैं? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। कंप्यूटर जी डी बर्थ राइट या जन्म सिद्ध अधिकार, इसे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सूरत में 1907 में। वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत सुंदर उत्तर आपका। 10,000 रुपए आप जीत गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। आपको देगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ज्यामितीय आकृति के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है? ज्यामितीय मतलब सर? ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्री आप पढ़ाती होंगी अपने स्कूल में। हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाती हैं आप। मैथमेटिक्स कभी न कभी पढ़ा होगा। हाँ पढ़ाते हैं। ऑप्शंस देख के शायद। हाँ जी, ऑप्शन देख लीजिए। और आपके ऑप्शंस है ये। ए त्रिभुज, बी वर्ग या स्क्वायर, सी रेक्टेंगल या आयत, डी वृत्त या सर्कल। आयत लग रहा मुझे सर। मैं लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। ओके ऑडियंस को। बिटिया सुई मुई, धन्यवाद। ऑडियंस आप तैयार हो जाइए। अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रख लीजिए। बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपने समझ लिया होगा। इनमें से किस ज्यामितीय आकृति के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है? और आपके ऑप्शंस है ए ट्रायंगल या त्रिभुज, बी स्क्वायर वर्ग, सी रेक्टेंगल या आयत या डी सर्कल वृत्त। आपका समय शुरू होता है अब। %67 दिया गया है ए ट्रायंगल, त्रिभुज को। फिर आता है बी 1%, 9% दिया है सी को और 23% मिला है डी को। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना। जनता के साथ जाएंगी आप। ऑलराइट। अधिकतर जनता जो है वो कह रही है ए ट्रायंगल त्रिभुज। कंप्यूटर जी ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है ऑडियंस। बहुत खूब, बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। Angles of a triangle add up to one straight angle that is 180 degrees. चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किन पर फिल्माया गया है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको अभी। संगीत वगैरह में शौक रखती हैं, सुनती हैं गाना वगैरह? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? जब भी कभी वक्त मिलता है तो सुनती हूँ। सुबह सुबह, वो भी जब काम करते। फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं देखती? नहीं सर, वक्त नहीं मिलता। पहले आप गाना सुन लीजिए, फिर आपके सामने मैं ऑप्शन रखूंगा। कंप्यूटर जी गाना सुनाइए। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊं
अब मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राजेश खन्ना मुमताज, बी राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, सी सुनील दत्त सायरा बानो या डी शम्मी कपूर आशा पारेख। सर ए राजेश खन्ना मुमताज। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। आप तो कह रही थी आप गाना वाना सुनती नहीं है। सर फिर ये सुना, मैंने जितने भी गाने सुने उनमें से ये था ना ये। अभी क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। ऑल राइट, कंप्यूटर जी ए राजेश खन्ना मुमताज पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। जय जय शिव शंकर फिल्म आपकी कसम, इसके गायक थे किशोर कुमार और लता जी, म्यूजिक था R.D. बर्मन। ओके अर्चना जी, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ये देगा आपको 80,000 रुपए। सर थोड़ा सा मैं जहाँ पढ़ाती हूँ ना जी, उस गांव के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, टीचर्स उनको है, नमस्कार कहना है। सभी तालुके के, जिला के सभी को। अच्छा, तो आप नाम लेते जाइए, मैं बस हाथ जोड़े बैठा रहूंगा। खाली आप उतना भी कर दिए तो उनको अच्छा लगेगा। मेरी ओर से आप सबको, जितनों का इन्होंने नाम लिया है, गांव वाले, इधर के उधर के बच्चे, स्कूल में जितने भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। हो गया। अर्चना जी तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके सामने आने वाला है। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विजय तेंदुलकर के नाटक घासीराम कोतवाल में इनमें से किस चरित्र का वर्णन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रणोजी सिंधिया, बी बालाजी विश्वनाथ, सी सदाशिवराव भाव या डी नाना फडणवीस। सर कोई आइडिया नहीं मुझे, लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। ओके बिटिया सुई मुई, धन्यवाद। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, अर्चना अपनी दूसरी लाइफ लाइन, एक और लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसको अंकित कीजिए। और मैं राहुल देव जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और इनकी जो समस्या है इसे दूर करें। मराठा इतिहास के और हमारे भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र नाना फडणवीस का उल्लेख है उसमें, उन पर केंद्रित है ये, और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध नाटक है विजय तेंदुलकर का। जी जी, तो आप कह रहे हैं नाना फडणवीस? जी, मेरी जानकारी तो यही है। जी अर्चना, क्या करेंगे आप? मैं एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहूंगी। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाना चाह रही हैं। ओके कंप्यूटर जी, डी नाना फडणवीस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने राहुल देव जी, बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद दे दीजिए उनको। और आपको उन्होंने 80,000 रुपए जितवा दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी। अब आप 80,000 रुपए की विजेता हो गई हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न, जो आपका मन चाह पड़ाव है। ओके अर्चना जी, तैयार हैं? हाँ सर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, जो लगभग 1,600 किलोमीटर का है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। सर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। गुजरात श्योर है? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। फाइनल आंसर? गुजरात सर। कंप्यूटर जी, ए गुजरात पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों, क्योंकि अर्चना जी के नाम एक चेक आ रहा है 1,60,000 रुपए का। इन्होंने अपना मन चाहा पड़ाव वहीं पर बनाया था। ये लीजिए आपका चेक। इसे आप अपने पास रखें। अब आपने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 आज आप यहां से ले जाइएगा। ये जो सुई मुई जी हैं, ये शांत हो जाएंगे।
1,60,000 आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? सर इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितनी भी हो सके मैं इसमें से रकम उनको देने की कोशिश करूंगी प्रेम के लिए। जिन कारणों के लिए आप यहाँ आई हैं और जिस वजह से आप धनराशि इकट्ठा करना चाह रही हैं वो बहुत योग्य है और चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी और धनराशि जीत के जाएं। और इसी प्रेरणा के साथ मैं अब खेल को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ सर। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिलासराव देशमुख केंद्र सरकार में सबसे आखिर में किस विभाग के मंत्री थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंचायती राज, बी एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा, सी रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास, या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जिनका बिटिया सोई मुई वो अब नहीं चलेंगी। डी लग रहा मुझे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या करना चाहेंगी आप? डी डी के साथ जाएंगी? और प्रौद्योगिकी। फाइनल जवाब दीजिए आप। हाँ सर, डी पर लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। बहुत खूब, 3,20,000 जीत गए आप। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। इसे यहां रखता हूं मैं। अब अर्चना जी, 8वां प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। अब 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स BRICS का सदस्य नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चाइना, बी इंडिया, सी कनाडा या डी रशिया रूस। चीन, भारत, कनाडा या रूस ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स BRICS। सर सी कनाडा। सी कनाडा, श्योर है? हाँ, मैंने इन 3 तो मुझे शायद लग रहा है क्योंकि बी बोले तो ब्राज़ील, आर बोले तो रसिया, आर बोले तो इंडिया, सी बोले तो चाइना। ऐसा कुछ याद आ रहा है सर, मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो यस से तो नहीं है नाम कनाडा का मिलता जुलता, तो मेरे ख्याल से कनाडा हो सकता है। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी, सी कनाडा पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही है। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत खूब अर्चना जी। एक और चेक आपके नाम। इसको मैं यहां रखता हूं। बहुत सही अनुमान लगाया आपने। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है जिसमें भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। कनाडा इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 8, G8 में वो सम्मिलित है। 6,40,000 आपके पास आ गए। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता सर, मैं आपके सामने बैठकर खेल रही हूँ और इतना कुछ जीता मैंने। ये सत्य है, आप यहीं पर बैठी हैं और आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए। अब देखते हैं आगे आप कितनी दूर और जाती हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा, ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं आप अर्चना जी? हाँ सर। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कर्णम मलेश्वरी, बी
ज्योतिर्मयी सिकदर, सी अंजू बॉबी जॉर्ज या डी अंजलि भागवत? सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा मुझे सर, मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। कबीर जी, अर्चना एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड्स। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी अर्चना जी। इसे अंकित किया जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं। ये हैं 3 नाम। संजय पंडित राव राउत, ये नांदेड़ से हैं। शिवराज पवार, ये लातूर से हैं। और प्रदीप राठौड़, ये भी नांदेड़ से। और किनसे आप बात करना चाहेंगे? सर प्रदीप राठौड़ जी को फोन लगाए। प्रदीप राठौड़ जी को। ओके कबीर जी, प्रदीप राठौड़ नांदेड़ में, फोन लगाया जाए इनको। हेलो। प्रदीप राठौड़ जी। हाँ जी बोलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वो सर विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। जी जी प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार आपको मैं करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और मैं बोल रहा हूँ केबीसी के सेट से, जहां पर अर्चना हराले जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। ओ खुशी की बात है सर। जी, और ये 6,40,000 रुपए जीत चुकी हैं। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है सर। अब ये एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रही हैं। हाँ सर। हाँ। अगर आपने सही, अगर आप एक सर जी। दो शब्द कहूंगा सर। जी आप 3 बोलिए। सर आपसे बात हुई है, हमने भी क्या किस्मत पाई है। आपसे बात हुई है, हमने भी क्या किस्मत पाई है। कौन बनेगा करोड़पति अर्चना जी खेल रही है, लेकिन अपनी तो करोड़ों की लॉटरी निकल